लास्ट टाइम हमने 5 दिशाएं कर ली थी, ईस्ट जोन तक कर लिया था। ऐसा ही था ना जी अमित जी? जी सर, 5 करीब ये सिक्स, पड़ा है। हाँ, सिक्स दिशा हमारी है, सिक्स डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, SSE। ESC हुई ना जी? हिंदी, हाँ जी, ESC हुई ना, ईस्ट और हाँ, साउथ ईस्ट। ESC, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। जी हिंदी में बोलेंगे पूर्व आग्नेय कोण। ठीक है जी। ये जोन है एंग्री एंड चर्निंग का, गुस्सा करने चलिए का और ठीक। मंथन करने का जोन है ये। गुस्से एनालिसिस का भी करने होगा की, जी। मतलब गुस्सा करने का जो मतलब जोश चाहिए होता है, या बातों को हम्म। मंथन करने का जो हमें विचार चाहिए होते हैं, वो इस जोन से जी देखे जाते हैं। जी। और इसका ये दिशा हमें क्या देती है? एक काम को, सही काम में दिमाग लगाना और उसको ठोस तरीके तक, ठोस अंजाम तक पहुंचाना, ये शक्ति, ये दिशा देती इसका है। मतलब इसका मतलब जो पढ़ाई वढ़ाई करनी हो तो यहाँ बैठ के करें जी। हाँ जी, ESC में जी। हम्म। काम को पूरा करने के लिए मतलब जो ज्ञान चाहिए वो जोन, अगर जोन बैलेंस होगा जी और हमने जिस काम को करना है उसके लिए जो ज्ञान चाहिए, तो ये जोन देगा। ठीक है जी। और किसी भी बात की तह तक जाना है, हमने कोई बात पकड़ ली और उसकी तह हम्म। तक जाना है, तो उसकी शक्ति भी ये जोन देगा, ये दिमाग ये जोन देगा जी। ठीक अगर बात। ये जोन एक्टिव नहीं होगा, हम्म। तो जब तक मतलब जो आदमी है उसके दिमाग में विचार ही नहीं आएगा, मतलब वो आदमी विचारहीन होगा। क्योंकि ये जोन है वैसे हम्म। एयर का, इसका एलिमेंट एयर है इस जोन का। और हम्म। इसमें हम स्नानागार बना सकते हैं, बाथरूम बना सकते हैं। कौन से जोन में जी? ESC में? ESC में सिर्फ स्नानागार, शौचालय नहीं, साउथ ईस्ट। सिर्फ बाथरूम। ESE। ESC हाँ जी, अगर ये जोन ईस्ट। एक्टिव में होगा तो किसी भी काम का रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप कितने भी काम कर रहे हैं ना, किसी काम का रिजल्ट नहीं मिलेगा। और अगर ये जोन ओवर एक्टिव होगा तो आपके मन में ख्याल बहुत आएंगे, ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, पर उन विचारों पे आप उसको प्रैक्टिकली कर नहीं पाएंगे। जो ESC जोन में सोते हैं उनको घबराहट बहुत होती है। वैसे ये जो जोन है, ये जोन मंथन का जोन है। तो ये जो शेयर मार्केट में काम करते हैं ना, शेयर मार्केट में काम करने वालों के लिए ये जोन बहुत अच्छा है, क्योंकि वो, उनको एनालिटिकल पावर यहां से मिलेगी और वो अपने एनालिटिकल पावर के बेस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं और उससे मुनाफा कमाते हैं। और अगर ये जोन डिस्टर्ब होगा, फिर आदमी काम बिना सोचे समझे करेगा, फिर नुकसान उठाएगा। और कई लोगों को शौक होता है घर में या ऑफिस में फिश एक्वेरियम रखने का। तो फिश एक्वेरियम अगर रखना है तो इस जोन में रख सकते हो आप, ESC में। कई लोग बताते हैं ना कि भाई फिश एक्वेरियम में रखना अच्छा होता है, घर में या ऑफिस में कई उपाय के तौर पे बता देते हैं। तो आपको ईस्ट फिश साउथ में जी। एक्वेरियम, हाँ, ईस्ट साउथ ईस्ट ईस्ट साउथ में, में। हाँ, ESE। अब वैसे सेवन, क्या सर, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? देखो जी, वास्तु वाले तो कहते हैं कि रखना चाहिए। आप क्या कहते तो हो जी? फिर उसके पर ये क्या है जी, फिश एक्वेरियम का क्या है जी, ऑफिस में नहीं रख सकते, घर में तो फिर भी इसकी रखवाली हो जाती है। हम्म। ऑफिस में तो ऑफिस बंद करके आ जाओगे आप। पर ऑफिस तो बंद करके आ गए, लेकिन काफी ऑफिसों में रखा हुआ है जी।
रखा हुआ तो वो प्रॉपर उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ होगा ना, जो एयर का वो system है जो। वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, वो चलता रहता है 24 आवर जी। हाँ जी। तो जैन साहब, ये मेन, ये थोड़ा सा अग्नि भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है हाँ ना जी? तो हाँ फिर यहाँ अग्नि पर है इनमें। हाँ, अगर हम जल लेके जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत तो देगा ही देगा, जो फिर जो ये एक्वेरियम लोग रखेंगे वैसे कहते हैं कि फिश एक्वेरियम अगर रखना जरूरी समझो तो इस दिशा में तो रखना चाहिए। तो तो इसमें कुछ ऐसा भी है कि फिश कितनी रखनी है जी? ये तो फिर जब उपाय बताएंगे तब बता देंगे जी, कोई 5 ये बताता है, रखा कोई जा 7 सकता है जैन बताता है। साहब, रखा जा सकता है, क्योंकि ये कोई, ये हमारा आसपास द्वादश भाव के आसपास कुंडली में आ जाएगा, और इसमें हाँ राहु जी, का प्रभाव तो मछली से कंट्रोल हो सकता है। हाँ, पर उसको प्रॉपर डाइट भी तो मिलनी चाहिए ना मछलियों को। देखिए, अगर उपाय करना है तो प्रॉपर वे में होना चाहिए, वरना नहीं होगा। हाँ जी। अब नेक्स्ट डायरेक्शन हमारी आगे सर, साउथ ईस्ट जोन, जिसको बोलते हैं आग्नेय कोण, हिंदी में आग्नेय कोण। ये जोन है हमारे पार्टनर का और कैश का। किसी भी काम को करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है तो वो इस जोन से देखी जाती है। इस जोन का जो एलिमेंट है वो फायर है। फायर है तो यहाँ किचन बनाना सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि किचन में काम ही फायर का होना है। और जो भी आप काम कर रहे हो उसको सुचारू रूप से चलाने का जो जोन है ये साउथ ईस्ट जोन है। जैन और साहब, आदमी ने एक चीज पूछनी थी। अगर यहाँ पर किसी का बाथरूम हो तो ये भी बोला जाता है भी इसको पितर नहीं, दोष होता है इस। बाथरूम तो गलत है जी यहाँ पे। नहीं, पितर दोष होता है, पितर दोष की निशानी हाँ, इसी जोन से। हाँ, ये ये देखो जी, बाथरूम तो साउथ ईस्ट में। आप अग्नि की जगह पे जल यूज करोगे तो वो नुकसान नहीं करेगा ना जी। नहीं नहीं, ये बोला गया है भी, मेरे मेरे को कहीं किसी ने बोला था, मेरे को याद हाँ, नहीं है। बहुत बड़ी क्लास में था ये जब मैं, तो हाँ, साउथ ईस्ट में जो अग्निकोण है, अगर किसी का हाँ। बाथरूम आ जाए तो उसको 100% पित्तर दोष देखने की निशानी ये है। ये मैं भुगत चुका हूँ गौरव जी। जी। तो इसका ज्ञान साहब कोई इसलिए उपाय है या इसको शिफ्ट ही करना पड़ेगा? इसको तो शिफ्ट ही करना पड़ेगा सर। कोई उपाय नहीं इसका? ना, टॉयलेट का यहाँ कोई उपाय नहीं जी। बाथरूम हो तो? बाथरूम चल जाएगा, बाथरूम का कम जो है, पर जो बेस्ट डायरेक्शन है ये किचन के लिए। वो तो ठीक है जी, किचन तो नहीं है ना यहाँ पे, तो ये बाथरूम हमारे मेरे को तो आग्नेय हमारी है। आग्नेय कौन है ना ये वेस्ट फेसिंग में तो 100% आ इस जाता है जी। इस डायरेक्शन में बना भोजन भी तो आपको पचेगा ना जी, जो लगेगा शरीर को। वो तो अग्नि का बात जोन ठीक है है ना। जी। अब किसी का यहाँ पे आप जो, बाथरूम हो तो कोई उपाय नहीं। मैं भुगते बैठा हूँ जी। मैं भी अमित भुगतने जी लग रहा क्या हूँ। बता, हम मैं भुगते मैं बैठा भुगतने हूँ लग रहा अभी। हूँ जैन साहब। हाँ, मैं मैं रिसेंटली भुगते भुगतने लग बैठा रहा हूँ भाई। मैं रिसेंटली भुगते बैठा हूँ। हूँ। जब से उस घर में मैंने जो बाथरूम बनाया उस घर में शिफ्ट हुआ, मेरा सारा चक्कर उल्टा उठ गया, मैं रोड पे आ गया। वो ही मारे गया हो रहा है जी इस टाइम। अच्छा वाला काम चलता चलता। वो ही मारे गया हो रहा है, इसका रास्ता कुछ नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा, मतलब बंद बंद करते जब हाँ, भी काम नहीं हो। इसका इसका इलाज बता दूंगा। इसका मतलब इलाज का, इसको बदलना तो पड़ेगा भाई। जहाँ हाँ, किचन बना रखी है या तो वहां आप बाथरूम ले जाओ और ये बाथरूम की जगह किचन बना लो। वो तो पॉसिबल नहीं, या तो महंगाई का जमाना, आप तो समझते हो। ये ये पहिया तो वाली है रेडी जी। हो ना तो गिरा दे, वो चीज तो है नहीं ना। अगर अमित जी ये जोन आपका एक्टिव नहीं होगा ना। हम्म। जोन एक्टिव कैसे होता है? जोन एक्टिव तो तब होगा ना जिस जोन के जो चीज चाहिए, जिस जोन का वो एलिमेंट है, वो जोन उस जोन में होगा, वो एलिमेंट।
तभी वो जोन एक्टिव होगा ना। अगर ये ये क्या एक्टिव होगा नहीं होगा तो जैन साहब, ये क्या होगा, ये हमारा कुंडली का द्वादश भाव बनता है। द्वादश हमने भाव। क्या कर दिया, द्वादश इसमें इसमें द्वादश राहु स्टैंड बिल्कुल बाय, हमने गौरव जी इसमें बिल्कुल राहु बनता स्टैंड है। बाय कर दिया, तो हमारा खर्चा नहीं रुकेगा, हमारा सारा कुछ लॉस हाँ करेगा। हाँ हाँ। ये मतलब जैसे मतलब आप समझ लो टॉयलेट में आपका पानी बह रहा है ना, वो आपका पैसा बह रहा है, पानी नहीं बह रहा। वो तो ठीक है जी, वो पानी तो बाद में बहेगा, लेकिन उससे पहले तो ये दो चीज पहले आ गया, वहां पे टॉयलेट आ गई ना। हाँ, तो वहां पे वो टॉयलेट में जो पानी जा रहा है आपका, गटर में जो पानी जा रहा है, वो गटर में आपका पैसा जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है जी। अब इसका हल क्या हो सकता है जी मुझे? देखो आदमी की जो हाल तो सिक्योरिटी। एक ही है जी, हाल एक ही है। जैन बताओ। साहब को घर में विजिट करवाओ और वहां से डायरेक्शन देखो। मेरा भी यही पंगा है। गौरव साहब, गौरव मैंने जी, भी जैन साहब को बोला, जब आप आएंगे ना तो मेरा भी चेक करना, उसमें बताना भी क्या करना है, जो चार्जेस होंगे हम दे देंगे। आपका भी है क्या ऐसे ही? हाँ जी, मेरा वेस्ट फेसिंग है, मेरा बाथरूम उधर ही है जी। अच्छा अच्छा। वो तो कुदरती मेरे नहीं को उपाय पता है, ये तो मैं कर लेता कुदरत हूँ, आपकी पर बात इतना इफेक्ट नहीं रुकता। नहीं। उपाय तो जो बता दिया जाए साहब ने, तो बदलना ही पड़ेगा। कह तो दिया उन्होंने। मैं बताऊंगा फिर आपको। अगर ये जोन एक्टिव नहीं होगा तो आदमी इनसिक्योरिटी महसूस करता है, आदमी में ये तो सिक्योरिटी की भावना नहीं आती, आदमी का सस्सोपन में ही रहता है, मतलब डरा डरा सा रहता है। हम्म, अगर ओवर एक्टिव होगा ये जोन, तो आदमी के पास रुपया तो होगा 1000, और वो प्लानिंग करेगा लाख की। अपने रिसोर्स पे उसको जरूरत से ज्यादा भरोसा हो जाता है। देखो जैन साहब, यहाँ तो अगर ये, दोनों बात हो रही हाँ जी, है, दोनों बात हो रही है। हाँ, अगर ये ओवर एक्टिव होगा तो। ओवर और एक्टिव कैसे होगा जी? ओवर एक्टिव ये होगा ना, कि अगर इसमें आप जैसे ही अग्नि का जोन है, ज्यादा हाँ। अग्नि, लिमिट से ज्यादा भी अग्नि तो जलाएगी ना। हम्म, लिमिट से ज्यादा ये भी जोन। वो वो अग्नि ताप देगी। हाँ, हाँ जी। लिमिट से ज्यादा भी अग्नि ताप देगी, क्योंकि ये जोन जो ताप है ताप देगी। हमारे पिछले पिछले दिमाग का भी है। हम्म, ये तो गौरव जी ये मैंने चोरी से पकड़ लिया, तो शुक्र खराब है, वो साउथ ईस्ट के चक्कर पड़ेगा मिला। जी ये जोन आदमी को आगे बढ़ने की ताकत देता है जी। और जिस दंपत्ति के बच्चा ना होता हो, हम्म, जी और इस जोन में, सारे जोन में तो किचन बनती नहीं, अगर वहां पे जी आपका बेडरूम बना हुआ है, जी। उसको वहां सुलाओ तो उसके कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। साउथ ईस्ट में। हाँ जी। और अगर साउथ ईस्ट में सोने पे भी उसके मिसकैरेज हो रहे हैं, तो जी फिर उसको वहां से हटाना ही, वो फिर हटाना ही बढ़िया बात। पर ये जोन है जी, जैसे यहाँ अगर आपने मियाँ बीवी आप सोते हो, तो गृह सुख में एक कोई सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक ही सेटिस्फाई रहेगा, या मियाँ या बीवी। अग्नि है वो ना जी। राजी, ये तो जैसा इसका इस, इसका 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 उपाय बताओ जी, दो दो सेटिस्फाई हो जाएगी अपने आप में। तो ये बात आपने सही बोली सर। रास्ते खुल जाएंगे, सारे सेटिस्फाई हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। जैसा ये बिल्कुल 100% है, जो आपने वर्ड बोले ना, हमारे साथ 100% होता है। वही वही मैं कह रहा हूँ ना जी, बता रहा हूँ आपको। जैन साहब तो गुरु जी वाली बात कर रहे हैं, बाद में बताऊंगा जी जाग गया छुपाया। अरे उपाय बता रहा हूँ, अब ये पूरे तो कर दो, उपाय भी बता रहा हूँ। एससी में क्या होता है जी, एससी में अपनी एंट्री जो आती है, E8 की एंट्री आती है। ई
जो E8 हाइट, ठीक है ठीक। ईस्ट की 8th प्लेस जो होता है ईस्ट का, हाँ जी हाँ जी, हाँ वो समझ गया समझ गया। E8 की एंट्री आती है जो आदमी को लंबी बीमारी भी दे सकती है। हम्म, अगर ये अंडर एक्टिव होगा तो घर में छोटी मोटी चोरी चकारी भी होती रहती है, छोटे मोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसा मैंने ये देखा है, अगर इस जोन में अग्नि बाल के रखते हैं तो राहु कंट्रोल में रहे, हाँ जी। तो वो आप चोरी नहीं होने मोमबत्ती देते। जला इसमें आप मोमबत्ती जला के रखो ना वहां पे। हाँ जी। आप अच्छा, ऐसे या करो लाल ना, बल्ब जगा देते जब हैं, लाल बल्ब। लाल बल्ब 24 घंटे के लिए जला दो, या ऐसा करो जलती हुई मोमबत्ती का एक फोटो ले आओ, ठीक है जी, पोस्टर ले आओ, ठीक है वो लगा दो, ठीक है। करता हूँ जी। वो लगा दो। और E8 की एंट्री में जो रहता है ना बंदा, उसके अस्पताल जी, के भी चक्कर लगते रहते हैं। वो 12वां हाउस है जी, हाँ, हमने बीमारी खोल दिया, हाँ उसका बीमारी का रास्ता ही ना, खोल दिया। बर्मा से जी। और E8 की एंट्री वाले के घर में आप देख लेना जगह जगह दवाइयां पड़ी होंगी। बिल्कुल, आपकी ये बात सुनने पे सुहागा है जी, ये सब जगह ही। हाँ, उसके घर में जगह जगह दवाइयां पड़ी होंगी। और जो कई कई और लोगों में क्या होता है, भी कुछ खा लिया उससे एलर्जी होगी, कुछ पी लिया उससे एलर्जी होगी, खारिश हो जाती है ना शरीर में, एलर्जी हो जी जाती है, वो भी इस जोन के कारण होती है। अब इसका जो मोटा मोटी 3-4 उपाय हैं जी जो दिए गए हैं महावास्तु में, ये जोन है अपने कैश फ्लो का जोन है, मैंने पहले ही बताया था, पार्टनर एंड कैश का जोन है। तो इस जोन में कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी जी का फोटो लगाओ। ठीक है जी। बाथरूम में लगा दीजिए। बाथरूम पूरे साउथ ईस्ट जोन में पूरा बाथरूम ने थोड़ा घेर लिया। वो तो 2 गेट आप बनेंगे सारे, सेंटर ये 8 आप होगी 7 और आप क्या। आप ना ना अमित ना जी ना सेंटर में, सर, आप घर के देखिए, सेंटर में खड़े होगे, आप घर के सेंटर में खड़े होके फिर देखो ना, साउथ ईस्ट जोन तो घर के सेंटर से गिना जाएगा ना। हाँ वो आपकी बात ठीक है। ब्रह्म स्थान से वो जो कौन साउथ सा ईस्ट है? एरिया है ना जी, उसमें अमित जी, उसमें उसमें क्या है, उसमें साथ में बेडरूम भी होगा, बेडरूम में लग सकती है। साउथ ईस्ट की दीवार बेडरूम पे में कैसे लगा दो, लगाएंगे जी? बाहर की दीवार पे लक्ष्मी जी की लगा दो फोटो ना बेडरूम में बेडरूम की कैसे बाहर। लगाएंगे? हाँ, बेडरूम ओहो, को बाहर लगा दे, बाथरूम के बाहर लगा दे। बाथरूम पे भी नहीं लक्ष्मी जी को बिठा सकते बाहर जी। मैं वही आप तो कह रहा हूँ साउथ जी। ईस्ट के जोन में, वो तो घर की क्योंकि लक्ष्मी कैश का धुआं फ्लो, निकलेगा फिर। सर जी कैश फ्लो इस जोन से देखते हैं, कैश फ्लो देखना है तो कैश फ्लो आपका मेंटेन करना है तो कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी जी का फोटो लगाना पड़ेगा। वो तो बैठी हुई लक्ष्मी जी, कमरे में भी लगा सकते हैं। हाँ कमरे में लगा, मैंने पहले भी आपको बताया था जब मैं बता रहा था कि घर में कमल पे बैठी हुई लक्ष्मी का ही फोटो लगेगा। जी और ये स्थान शुक्र का है, तो यहाँ श्री यंत्र भी लगा सकते हो, साउथ ईस्ट जोन में श्री यंत्र का फोटो लगा दो। इत्र वगैरह भी छिड़क सकते हैं। इत्र वगैरह का तो इतर च- छिड़कने का नहीं ऐसा कोई वो इत्र शुक्र का ही है। प्रतीक है, छिड़क छिड़क हाँ, सकते हैं जैसा। गौरव तो जी इतर मिलते कहाँ है अब? अरे सब मिलते केमिकल हैं अपने जी, है। भाई मिलते हैं। इत्र मिलते हैं अमित जी, महंगे मिलते हैं। महंगे मिलते हैं अमित बहुत जी। ज्यादा महंगे। पता है हाँ, मेरे को, मैं एक बहुत जगह पता ज्यादा करता महंगे था मिलते था। हैं। कई जगह धक्के खा गया, असली जगह मिली है मेरे को, वहां मिलेगी। अरे अगर लक्ष्मी की फोटो नहीं लगा सकते ना जी, तो फिर बाथरूम के जी बाद 5 इंच बाई 5 इंच का एक लाल त्रिकोण बना लो कागज का, जी ठीक है ठीक है ठीक या गत्ते पे, है। ये बताया अपना असली सस्ता जुगाड़, बीज वाला ये काम लाल बताओ जरा। त्रिकोण लगा दो। ये मंगल का है। और नहीं तो जैसा गौरव जी ने बताया था, ये लाल बल्लभ लगा दो लाल जो बल्ब लगा चौबीस दो, घंटे जलती मोमबत्ती की फोटो जै, लगा दो। 24 घंटे जैसा जलते मैंने रहने त्रिकोण चाहिए लाल लगाएंगे, बल्लभ। त्रिकोण लगाएंगे, जैसे वो हाँ जी। त्रिकोण लगाएंगे तो ये मंगल पत्नी होगा त्रिकोण में। मंगल अरे बद ये नहीं तो होगा, इतना
ये गौरव जी बता नहीं चला आपके नहीं काम नहीं का नहीं नहीं नहीं, वैदिक में या वास्तु में त्रिकोण माना गया है। 5x5 का त्रिकोण क्यों माना गया है? क्योंकि पंचम से पंचम, पंचम से पंचम। ठीक है जी। हाँ ये त्रिकोण क्या है? जो हमारी लगन त्रिकोण है। अब दूसरी बात क्या है, मंगल यहाँ पर क्या करेगा? राहु को कंट्रोल करेगा। पर यहाँ पर क्या है, बेडरूम में उन्होंने बोला था ना, जो जो सिस्टम, वो इसलिए बोला था अगर ही दोनों तरफ रहेगी, एक 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 ठीक रहे, एक एक की सिस्टम रहेगा, एक का नहीं रहेगा। हाँ अब जो मंगल एक है, सेकंड। मंगल है वो राहु को कंट्रोल करेगा, आपका लक्ष्मी का धुआं कम करेगा, तभी तो अग्नि जहाँ ज्वलित होती। और मंगल तो शुक्र को भी सपोर्ट करेगा। हाँ सपोर्ट करेगा। तो ठीक है जे इसमें शुक्र को सपोर्ट मिलेगी तभी बेडरूम सुख मिलेगा। इस जोन में हाँ इस जोन में लाल रंग का बल्ब लगा दो तो 24 घंटे जलना चाहिए। जी और इसमें एक उपाय और है, जैसे हमने ढूंढा था कहीं से, इसमें जी। जो ना एक जो कपूर की टिक्की रोज जलाओ इस जोन पे। नहीं 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 नहीं, वो तो खराब नहीं करेगा नहीं आपको। वो नहीं जी, वो नहीं। वो चंद्र चंद्र शुक्र है कपूर, वो दोनों तरफ से खराब करेगा आपको। अच्छा। अब 8वीं डायरेक्शन हमारी आगे जी, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। इसको बोलते हैं दक्षिण आग्नेय कोण। कौन सी है? साउथ ईस्ट? साउथ 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 ऑफ ईस्ट। साउथ ईस्ट। साउथ एस साउथ ऑफ एच ई। साउथ ईस्ट। साउथ ऑफ हाँ ये आपको, ये एस। जोन क्या है, आपको एक्टिव रखेगा और कॉन्फिडेंस देगा। ये हमारा 11वां घर है। हाँ ये आपको शारीरिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा, मानसिक रूप से भी मजबूती प्रदान करेगा। ये लाभ ही लाभ करेगा ना। हाँ जी। तो ये अगर जोन इसमें बेडरूम बना सकते हैं जी। बेडरूम साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बना लो, क्या दिक्कत है? बेनिफिट देगा ना जी। हाँ यहाँ बेनिफिट पर देगा। अगर बच्चे का सिस्टम किया जाए, जिनका नहीं हो रहा, पढ़ाई उसको वाले लाभ बच्चे का, मिलेगा। पढ़ाई वाले बच्चे का। जिसका बच्चा नहीं हो रहा, हाँ मैं उसका मिसकंसेप्शन देख के हो रही हूँ। वो यहाँ पर दे दिए तो लाभ मिलेगा उसको। हाँ जी। अगर मिसकैरेज फिर भी हो रहा हो तो फिर वहां से हटा देना। वहां से फिर तो हटा ही देना है। फिर तो वहां पर चले जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट में है ना जी, गुरु की नहीं कृपा से। ये, अगर अगर आपका प्रॉपर साउथ ईस्ट में किचन नहीं बन सकता तो इस जोन में भी किचन बना सकते हो, क्योंकि ये भी हाँ, अग्नि, इस अग्नि कोण ही है ना, अग्नि का ये कोण है ये अग्नि भी। है। राइट राइट सर। ये भी अग्नि है ना। तो अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ये जोन ही आपको एक्स्ट्रा पावर और मोटिवेशन वगैरह यही जोन ही देता है आपको। क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे हो उसके लिए आपको पावर की, जोश की जरूरत है, ये वो भी इसी जोन से आएगा। और किसी भी मुश्किल से निपटना है आपने, जी किसी भी मुश्किल हालात से निकलना है, ये जोन आपको पावर देगा। अगर ये जोन इम्बैलेंस होगा आपका तो आदमी आलसी हो जाएगा जी। और अगर अंडर एक्टिव होगा तो आदमी में मुश्किलों का सामना करने की पावर ही नहीं होगी, क्योंकि ये जोन पावर कॉन्फिडेंस का जोन है। और पावर एंड कॉन्फिडेंस, आपको जिस चीज से पावर एंड कॉन्फिडेंस मिलता है, आप इस जोन में उसका फोटो लगा दो। हर किसी का इंस्पिरेशन का अलग अलग सोर्स होता है कि आप जो समझते हो, जिस सोर्स से आपको पावर एंड कॉन्फिडेंस मिलता है, उस चीज का फोटो इस जोन में लगा दो। आपकी आंखों के आगे, मतलब आते जाते आंखों के आगे रहेगा आपका ये जो पावर एंड कॉन्फिडेंस बेहतर आपको शेर की मिलता है। फोटो लगानी चाहिए। वो बता रहा हूँ जी। यहाँ पे आप लगाओ पित्तल के शेर की मूर्ति। हाँ, पित्तल पित्तल के शेर की। शेर की मूर्ति नहीं, पित्तल का शेर रखना पड़ेगा यहाँ पे। जी ये पूषा देव का जोन है। पूषा देव हमारा पालन पोषण करते हैं। जी सर। ये स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपका देसी घी जैसे किचन में रखते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस जोन में देसी घी रख दो। मतलब देसी घी इस जोन में रख सकते हैं, चाहे पाइया रख दो। जरूरी नहीं कि यहाँ कनस्तर रखना है, किलो रखना है, 5 किलो रखना है, या किसी डब्बे में 1 पाव रख दो। इस जोन में देसी घी रख दो, वो आपका पावर एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। और या अगर ऐसा भी किया जा अगर सकता है, आपने, इस जोन में रखा हुआ घी खाया करें बस।
हाँ वो खाओ तो पावर आपका देता और वो फायदा और ज्यादा पावर और देगा, कॉन्फिडेंस देगा। पावर एंड कॉन्फिडेंस देगा। और इस दिशा में मान लो आप बच्चों को सुला रहे हो, जी यहाँ बेडरूम में बच्चों को सुला रहे हो, बच्चों को डर लगता है, बच्चे जी डरते हैं कई दफा, तो जी पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगा दो। जी जी, ये सबसे बढ़िया उपाय है। हाँ जी। और ना कर सको तो दो लाल घोड़े का फोटो, फोटो नहीं, दो लाल घोड़े, मिट्टी के, वो लकड़ी के, लकड़ी के। रेड कलर में। जी और जैसे घोड़ा दौड़ता है ना, आपका कैश फ्लो वैसे दौड़ेगा। घोड़े का फोटो ये आ दौड़ते गई हुए का सर। होना चाहिए। अमित जी, अमित जी आप भी लगा दें। घोड़े की अमित जी फोटो चलेंगे। हाँ जी। देना। हाँ जी, दो घोड़े दौड़ते हुए पोजीशन में हो, लाल रंग के। मतलब शेर बढ़िया लगा जी, शेर लगाओगे। हाँ शेर भी रख सकते हो। शेर से ज्यादा कॉन्फिडेंस घोड़े बढ़ाते हैं। एक पॉइंट और भी बाद में बताऊंगा जी आप। अगर बंदा एसएससी के डायरेक्शन में, आप ऑफिस बना रहे हो, आपका स्टाफ है, मान लो 10-20 बंदों का स्टाफ है, आप अपना कोई केबिन बना रहे हो, तो आप इस जोन में अपना केबिन बनाओ एसएससी में, तो स्टाफ आपके कंट्रोल में रहेगा बिल्कुल। अब नौवीं दिशा हमारी आगे जी, साउथ जोन। साउथ, हाँ, दक्षिणी दिशा बोलते हैं जिसको, दक्षिण दिशा। दक्षिणी क्षेत्र। हाँ, ये फायर का जोन है, ये फायर का जी प्रॉपर जोन है। ये काम की जो सक्सेस जो मिलनी है काम में, ये जोन दिलाता है सक्सेस। जी और इसी जोन से आपको पता चल जाएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। जी ये यहाँ आप अग्नि का, अभी जैसे गौरव जी ने बताया था साउथ जोन है ना, तो बेडरूम जी, अपना यहाँ बना लो ना, ये भी बढ़िया है। साउथ में अपना बेडरूम यहाँ बना लो, क्योंकि ये इसका एलिमेंट फायर है इस जोन जी का। जो समाज में हमें प्रतिष्ठा, मान सम्मान, स्टेटस, ये जोन दिलाएगा। और अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करनी है, जी उस प्रोडक्ट को इस जोन में रखो। जी और इस जोन में बैठ के, अगर आप इस जोन में बैठते हो, इस जोन में सोचते हो, तो आपने जो काम सोचा है, जो काम आप करना चाहते हो, तो उसके लिए रिसोर्सेज भी ये जोन अपने आप आपको उस काम में सफलता देगा, रिसोर्सेज के लिए। और अगर ये जोन इम्बैलेंस हो गया और इस जोन में आप सो रहे हो, तो मतलब अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी, नींद ना आने की बीमारी हो जाएगी। ये देख लो। जी। और आपकी जो अंडर एक्टिव होगा अगर ये जोन, तो फिर आदमी सामाजिक रीति रिवाजों की परवाह नहीं करेगा। और अगर ओवर एक्टिव हो गया, तो आदमी कुछ ज्यादा ही सोच सोच के काम करेगा। अब इसका समाधान क्या हो, इसका इलाज क्या हो? इसका इलाज है जी, अपने नेम फेम और ब्रांडिंग के लिए इस जोन में एक्रेलिक का या लकड़ी का, धातु का नहीं एक्रेलिक होना क्या, चाहिए। एक्रेलिक क्या होती है? एक्रेलिक प्लास्टिक। एक प्लास्टिक जैसा मटेरियल होता है जी, जैसे अपना ये पेपर देने वाले फट्टे नहीं होते आजकल, एक्रेलिक के बनते हैं ना, वो एक्रेलिक शीट होती है। पेपर प्लास्टिक मतलब, का अच्छा फॉर्म अच्छा, है। ठीक है जी।
एक्रेलिक का होना चाहिए, हाथी लाल रंग का, या लकड़ी का होना चाहिए, और किसी मेटल का नहीं होना चाहिए, और उस हाथी की सूंड नीचे की तरफ होनी चाहिए। मैंने गौरव जी आपसे एक दफा पूछा था, मैंने एक ट्रीटमेंट, मेरे दोस्त ने 2 हाथी रख रखे थे ऑफिस के आगे, और सूंड ऐसे जी ऊपर उठाए हुए, बड़े बड़े। तो जी। आपने कहा था उनके हटवाओ, तो मैंने फिर हटवा दिए थे उनको। वो कहता जैन हाँ, साहब मैं तो ये 1.5 लाख के खरीद के लाया हूँ। मैं कहा भाई इनको हटा दे। वो पता क्या है जी, ये वो मदमस्त हाथी वो हाथी है। हाँ अब हाँ मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। मैं मकर संक्रांति पे हाथी को गन्ने डालने गया था। हाँ शाम जी के समय भी गया, सुबह भी गया। तो जो हाथी का मालिक था वो मेरा परम मित्र है, उसके पास 3 हथनी है। तो मैंने जी। उससे पूछा, कहता रात को इसका आकार बदल जाता है, बड़ा हो जाता है, और सुबह इसका आकार कम होता है। ये उसका लाइव लाइव बातचीत थी। तो मैंने बोला भी, हाँ राहु का समय जागृत हो जाता है गोधूली के समय, हाँ सुबह ये शांत हो हाँ, जाता है, शांत रहता है। तो शांत, इसका मतलब ठीक है। हाथी जो नीचे की तरफ है वो शांत है, जो खड़ी सूंड शांत वाला है वो वो भड़का हुआ है। वो राहु है, वो राहु है। वो और प्रॉपर राहु भड़का हुआ है। इसीलिए इसलिए आपने स्पेशली बता रहा हूँ। मंगल को यहाँ खड़ा हुआ है राहु को कंट्रोल करने के लिए। और इससे क्या होगा, बहुत बढ़िया आपका जो कर्म क्षेत्र है वो, उसमें कोई दिक्कत दिक्कत विक्कत नहीं आई। क्योंकि ये हाथी जो है, हाथी राहु है ना, ये मंगल को तो कंट्रोल ऊपर करेगा। मंगल का कलर उसको कंट्रोल कर देगा, और 10वें भाव में हाँ, दक्षिण दिशा में मंगल उच्च का है। और अगर हमने अपनी ब्रांडिंग करनी है, तो ब्रांडिंग करनी है तो इस जोन में आप 12 घोड़े दौड़ते हुए, सफेद लाल रंग के, लाल। लाल रंग के, ये जोन एर्ली फायर का है ना जी। जी जी, वो तो समझ गया। लाल जो रंग के यहाँ 12 कार्य होगा घोड़े लाल से। दौड़ते रहे। अब जैसे अमित जी ये सरसों का तेल बेचते हैं, अब इन्होंने अगर अपनी ब्रांडिंग करनी है, जी। अपना ब्रांड चलाना है, तो यहाँ 12 घोड़े लाल रंग के दौड़ते हुए लगा दो। अब जो अमित जी कार्य करते हैं ना, इनको शनि, इनका वेस्ट फेसिंग का हाउस है। मेरा मैंने इन्होंने बताया हाँ नहीं। जी। वेस्ट फेसिंग कह सकते हो जी, वेस्ट फेसिंग कॉर्नर का है, वेस्ट नॉर्थ से। वेस्ट नॉर्थ है, तभी ये तेल का कार्य करना। कुछ ही तेल का काम भी खत्म और, हो लिया जी अपना, वो काम हाँ जी। और नकली काम हो अच्छी गया। नींद के लिए, अच्छी नींद के लिए भी साउथ में से करके सोना चाहिए। हाँ उसको पता है साउथ की चीजें, नींद बड़ी साउथ में, आती या है। फिर जो अमित जी, है। अमित जी, आप इस कोने में मकान में कितने टाइम से रह रहे हो? क्या कह रहे हो? इस कॉर्नर के मकान में कितने टाइम से रह रहे हो? 20 साल हो गए जी, 22 साल, मतलब बाई बर्थ ही हूँ। पहले 3 साइड ओपन था, बीच में दीवार होगी जो 2 साइड हो गया, 2 साइड में चाचा के पास चला गया। बाकी कॉर्नर ओके। का मकान परेशान करता है, ये बात ठीक है, आप समझ गया। कॉर्नर ये का तो कारण मकान मेरे को जैसा ने पता है। पता है। वो हाँ जी। खाली कर देगा, कोई नहीं रहने देता, बस मियाँ कॉर्नर का बीवी रहे। मकान तो बताया था ना, परेशान करता है। अब वो कोने का मकान करता है जी, वो पता लग गया मेरे को। राहु राहु केतु का असर होता है उस पर पूरा जबरदस्त। और घर के साउथ जो आपका दिशा है, उसमें नीला रंग, नीले कमरे दीवार पे नीला रंग कर रखा होगा, कमरे में नीले रंग की चीजें रख रखी होंगी, तो आपके घर में देख लेना छोटी मोटी चोरी होती रहेंगी। जब तक हम्म। उनको वहां से नहीं हटा दोगे, नीले रंग की चीजों को, तब तक वो चोरी नहीं रुकेगी। जय साहब, एक बात कहूंगा, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप गुरु जी हो, गौरव जी आप भी अच्छी तरह एस्ट्रोलॉजी कर रहे हो, नीरज जी आप भी कर रहे हो। एक कहावत दूंगा, ठाडे से भूत भी कांपता है। ये राहु केतु सब सिद्धे हो जाए तो ठंडा ठंडा लेके गिरा भी खड़ा हो जाए। मैं समझा नहीं बात आपकी। ये जैन सा समझा देंगे, समझा दो जी, ये बोली समझिए ना। ये कह रहे हैं ताकतवर से राहु केतु भी कांपते हैं। वो पता क्या चक्कर है, मैं इनको क्लियर कर देता हूँ। राहु दोषो बुध हंता, बुध दोषो राहु हंता, है ना। ये ये बोला गया है, आपकी बुद्धि में ताकत है तो वो आप लाल रंग बड़े क्या से है? लाल बड़ी रंग हनुमान मुसीबत जी को का भी है झेल। ना। मैंने लाल रंग बोल दिया, मंगल का है।
फिर मंगल क्या है? मंगल हनुमान जी हैं। हाँ, ताकत है ठीक अरे है। सर, मेरे कहने का मैं यही तो क्लियर कर रहा हूँ, बुद्धि में अगर ताकत है तो आप राहु को भी निकाल दोगे हाथ से। वही बात होगी ना जी। बाकी डंडे एक का बात जोर ये है, चलाओ। एस्ट्रोलॉजी में ताकत तो है, ऐसी बात नहीं है, ताकत नहीं है, ताकत देखने का नजरिया सही होना चाहिए। है। बस बस आप बस। एस्ट्रोलॉजी क्या, हम लोग जब करते हैं तो हमारे पास कोई आता है, हम पूछते हैं हमें मत बताना, हम बताते हैं देखो तेरे को क्या प्रॉब्लम है, तू उठ के आया। नीरज जी तो हमारे ऐसे हैं, वो तो वैसे ही बोल देते हैं भी तेरे ख्याल ये ग्रह फिट नहीं है। हम्म। और मैं कुंडली खोलने से पहले बोल, जैसा हमारे वास्तु वास्तु करते हैं तो ये जाते समय बता देंगे जी कौन सी प्रॉब्लम आपके अंदर है। ठीक बात है जी। अब आप एक अब हाँ जी। अब 10वीं दिशा आ गई जी हमारी, साउथ और साउथ वेस्ट जोन, जी, SSW, ये दक्षिणी नैऋत्य। खतरनाक एरिया स्टार्ट हो गया अब। ये खतरनाक एरिया, एक्सपेंडिचर का एरिया, खर्च का एरिया। ये 12वां घर है सही आपका। जो सही महीने में 12वां घर है, एस नरकते ये कौन। सही मायने एस 12वां घर है जी। SSW जी। SSW, ये विसर्जन का जोन है जी। किसी काम का विसर्जन करना है, किसी चीज का विसर्जन करना है, पैसे का विसर्जन करना है, ये जोन सब कुछ कर देगा। ये गंधर्व का जोन है ये। और यहाँ आपने विसर्जन ही करना, यहाँ टॉयलेट बना दो ना। साउथ और साउथ वेस्ट जोन में आप टॉयलेट बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई यहाँ परेशानी नहीं जो होगी। कोई यहाँ जो कोई बेडरूम भी बनाएगा जैसा, वो भयंकर हाँ बीमारी में जाएगा। हाँ, ये 12वां घर तो बीमारी का है ना जी। नहीं, असाध्य रोग जिसको 12वां घर छिड़ता है। व्यय क्या है? खर्चे का घर है, तो ये खर्चे करवाएगा। या इसी जोन में, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में एंट्री आ रही हो तो क्या खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए। साउथ वेस्ट की एंट्री नहीं जी। तो भी जिंदगी में नहीं मैंने खोलनी चाहिए। नहीं, आपको मैं बताऊं जी, 3 ग्रह हैं जिनके 3 ग्रहों की एंट्री आप किसी भी दिशा में खोल लो। गुरु, बुध, गुरु, शुक्र। जी, जैसे हम ये कर दिया ना, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, इसी तरह ग्रह को कर देंगे हम। जब हम डायरेक्शन इसके एंट्री बनाएंगे तो चारों दिशाओं में आठ आठ ग्रह बिठा देंगे। जी, उसमें आपको ये, जहां ये 3 ग्रह आ रहे होंगे इकट्ठे ही आएंगे, बुध, गुरु, शुक्र। उसमें चाहे बुध वाले जगह में एंट्री निकाल लो, चाहे शुक्र वाली में निकाल लो, चाहे गुरु वाली में निकाल नहीं नहीं, मेरा ना प्रॉब्लम ये आ गई मेरे को। मेरा कल से माइंड डैमेज हो रखा है। मेरे साउथ वेस्ट में ना, प्रॉपर साउथ वेस्ट में मेरी एंट्री निकलती है। वो तो मेरा कुदरती, मैंने एक छोटा सा गेट लगा रखा है बीच में, जिससे मेरी एंट्री जो बची हुई है। तो मेरे को गेट बड़ा लगाना है, गेट बन गया, अब उसमें मैं लगा नहीं रहा। अब मैं उसको वाई में कोन में ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना वो खोल दिया लो। मैंने, तो मैंने फिर भाई राहु साहब, केतु को तो सरेआम ही एंटर कर दिया। ये जोन छोड़ने का जोन है ना, हम्म। विसर्जन का जोन है, ये छोड़ने का जोन है। इससे खोलने से कहते हैं भी रिडक्शन भी हो जाती है, इंडक्स आदमी के अंदर कोई किसी तलब लग जाती है किसी चीज की। मतलब कोई नशा नशा तो हर टाइप का अलग होता है। और ड्रग्स ड्रग्स ये दारू, जिन पियक्कड़ यानी पर भयंकर पियक्कड़। जिन चीजों की बंदे को जरूरत नहीं है, जिसके बिना बंदा जी सकता है, उन चीजों की लत लगाने का ये जोन है। और दवाइयों की लत लग जाएगी। हाँ मतलब, जिन चीजों के बिना बंदा जी सकता है, उन चीजों की लत लगाने का ये जोन है। वो कोई भी लत हो सकती है। अगर ये जोन बैलेंस होगा तो जिन चीजों की आपको जिंदगी में जरूरत नहीं, ये खुद ही बार करवा देगा, अगर ये जोन बैलेंस होगा। अगर बैलेंस नहीं होगा तो आपका
पैसा भी बर्बाद होगा, मेहनत भी बर्बाद होगी, समय भी बर्बाद होगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा। अगर इम्बैलेंस होगा तो आदमी शारीरिक रूप से भी कमजोरी महसूस करेगा, थका थका महसूस करेगा, और मानसिक परेशानी भी, घुटन, जैसे घुटन होती है ना आदमी के अंदर, डिप्रेशन बोलते हैं जिसको, जी घुटन और मानसिक परेशानी देता है ये जोन। और ओवर एक्टिव होगा, अगर ये जोन ओवर एक्टिव होगा तो आपकी पावर खींच लेगा, आप हमेशा थका थका महसूस करोगे। इसलिए इस जोन को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या है जी, इसमें कोई जैसे म्यूजिकल सिस्टम रख दो कोई इस जोन में, जी और इसका इलाज है टॉयलेट के लिए तो मैंने बता दिया, टॉयलेट के लिए तो ये सबसे बढ़िया जोन है जी टॉयलेट बनाने के लिए। जिनको हर चीज को पकड़ के रखने की आदत है कि घर में ये चीज है, ये साली 20 साल पुरानी है, इसको भी नहीं निकालूंगा, इसको भी नहीं निकालूंगा, या कोई लत लग गई, भाई दारू पीने की लत लग गई, ड्रग्स की लत लग गई, तो ये छोड़ने का जो है ना, तो उस आदमी को थोड़ा टाइम इस जोन में बिताना चाहिए। और एक तो कहते हैं, एक तरफ तो कहते हैं इसमें आदमी के अंदर नशा लग जाता है, एक कहते हैं ये हाँ, डिस्ट्रॉय का जोन है। ये छोड़ने का जोन है, छोड़ने का, लत, लत अच्छा छोड़ोगे तभी ना कि अगर लोगों को एक दूसरे से अलग करना है तो चाटन करना तो है तो इसमें खड़े कर दो बस। चाटन यंत्र लगा दो। बस अगर दो बंदों का डाइवोर्स कराना है, मियाँ बीवी की बन नहीं रही, डाइवोर्स कराना है, तो उनका फोटो पीठ से चिपका के ना, एक उल्टा का मुंह उल्टा इधर एक का मुंह इधर, उल्टा पुल्टा, वो इस जोन में लगा दो। लटका दो ताकि हवा से हिलता रहे तो भाग जाएंगे। इनका इनका डाइवोर्स जल्दी हो जाएगा। अगर कोई चीज नहीं बिक रही तो इस जोन में लगा दो तो वो भी बिक जाएगी। हाँ, वो ये, उसके जोन है ना, ये छोड़ने का जोन, विसर्जन का जोन है। और एसएसडब्ल्यू वाला का, अगर अभी आपने सवाल किया था मेरा जो दरवाजा आ रहा, आप दरवाजा निकाल के देख लो, आपके घर में झगड़े खत्म नहीं होंगे। नहीं नहीं सर, मैं तो बंद कर रहा हूँ जिसको। हाँ, बंद करें, ठीक है, अपने आप करें ना, मेरा दरवाजा एसएसडब्ल्यू नहीं में नहीं, आ रहा वो है। बना हुआ है। एक्चुअल क्या है जी, 2000 में ये घर बना था, तो अब वो डायरेक्शन ही ऐसी बन गई, चाहे जितना मर्जी मॉडिफाई कर ले उससे हो ही नहीं सकता। तो मैंने वाईवे कोन में दरवाजा खोला है जी दूसरी तरफ। इसमें नहीं तो, अगर इस दिशा में आपका जोन है, इसमें दरवाजा होगा तो आपके घर में झगड़े होते रहेंगे। अब 11, मैं इसको बंद कर दूंगा हाँ, जी। 11 डायरेक्शन आ गया हमारी जी, साउथ वेस्ट जोन, नैऋत्य कोण, जो आप, जी ये है स्टेबिलिटी का और रिलेशनशिप का। इसमें ये, प्रॉपर रहते कौन में दरवाजा खुलेगा जी मेरा। हाँ, नैऋत्य कोण, ये स्टेबिलिटी और रिलेशनशिप का जोन हो गया ना, तो इसमें सही जी रहेगा ना, साउथ वेस्ट जोन में। ये समस्या का समाधान करने का जोन है, आपकी कोई भी समस्या उसका समाधान करने का ये जोन है। और आपके जो कहते हैं ना, कार्य कुशलता, वो इस जोन से मिलेगी आपको। मैं एक बार आपको ना जी ग्रिड करवाऊंगा ये सारा सिस्टम, ठीक मैं ठीक भेजूंगा जी आपको। ठीक। अपनी स्किल्स को अच्छा जैसे करने आपको के तो लिए पता जो होगा ज्ञान आजकल चाहिए। ग्रिड किराए पे होने लगी। हाँ जी, वो मतलब ऑनलाइन ग्रिड करती जो है, आजकल ग्रीडिंग वो बना के होती देने नहीं लगे सर, वो सही होती नहीं है अपने जी। जब तक ब्रह्म स्थान से आप एंगल नहीं लोगे ना, हाँ वो ये ठीक है आजकल आपकी लोग बात। ऑनलाइन वो अर्थ प्रो, गूगल और अर्थ प्रो से करते हैं, वो होती नहीं है। अच्छा अच्छा।
ये जोन है जो आपकी स्किल्स को, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई जो बाहर लाने का जोन है ये। आपकी स्किल है, आप में कितनी स्किल है, और आपकी स्किल, मान लो किसी चीज का, आपको म्यूजिक का शौक है, गाने का शौक है, किसी गायक का फोटो यहाँ लगा दो। म्यूजिक का शौक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का फोटो यहाँ लगा दो। आपको वास्तु सीखने का शौक है, तो वास्तु की जितनी चीजें इस जोन में रख दो। वास्तु के जो भी आपके यंत्र मंत्र हैं, किताबें हैं, शक्ति चक्र है, कंपास है, ट्राइपॉड है, ये इस जोन में रख दो। यहां रखनी है तो वास्तु की किताबें रखनी है, ज्योतिष की किताबें नहीं रखनी। ये पितरों का जोन है जी, साउथ वेस्ट जोन पितरों का जोन है। पितरों की फोटो साउथ वेस्ट जोन में लगानी चाहिए। और ये रिलेशन का जोन भी है, तो हमारी जो फैमिली फोटो है, पूरे परिवार की फोटो एक इस जोन में जरूर लगानी चाहिए। राहु पूरे केतु के जोन में क्यों लगानी चाहिए? फैमिली बॉन्डिंग के लिए चाहिए। फ्रेम, फ्रेम का कलर तो सुन लो पहले, गोल्डन या येलो। वो तो ठीक है, मेरे कहने का मतलब है राहु केतु के जोन में हम लोग कोई चीज नहीं, राहु केतु बोलेंगे साउथ तो। वेस्ट में, राहु केतु नहीं आएगा, साउथ में आएगा जी। राहु केतु साउथ वेस्ट में नहीं आएगा। आप एक एक चार चार दिशा में बांट रहे हो ना, एक दिशा को। नहीं वो तो ठीक है, आपने बोला साउथ वेस्ट नैत्य कोण में लगानी है, प्रॉपर साउथ वेस्ट हो गया हाँ ना जी, जी, वो कॉर्नर जुड़ गया वहां पर, हाँ जी। तो उसमें लगाएंगे तो प्रॉपर राहु केतु का जोन है। कौन सा साउथ वेस्ट? जी जी। साउथ वेस्ट राहु केतु का जोन कहाँ है जी? या पितरों का जोन तो ये, नहीं पितरों के फोटो तो आप किसी भी वास्तु वाले से पूछ लो, पितरों का फोटो तो नहीं, साउथ फैमिली वेस्ट में फैमिली लगेगा। फोटो, फैमिली फोटो जी। फैमिली फोटो भी यहाँ लगाते हैं, पर फ्रेम उसका गोल्डन या येलो होना चाहिए। वो समझ गया, बराबर का ग्रह खड़ा दिया हाँ जी। बृहस्पति। अगर घर में आपके पितर दोष है, आपको तो पता है पितर दोष, आप तो गौरव हाँ जी देख लेते हो पितर दोष है या नहीं है। तो पितर दोष नाशक यंत्र आता जी है एक वस्तु में, वो पितर दोष नाशक यंत्र इस दिशा में लगा देना जी। चाहिए। और अपनी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, दूरदृष्टि बढ़ाने के लिए, गरुड़ जी की मूर्ति पित्तल की, गरुड़ जी जिसकी सवारी विष्णु जी करते हैं, तो वो गरुड़ की वो मूर्ति इस तभी जोन में रखाया गया रखवाओ। है, सर्प नहीं तंग करेंगे। पर उसकी निगाह, नीचे। उसकी निगाह किधर होनी चाहिए? उसकी निगाह आपके घर के सेंटर की तरफ होनी चाहिए, ब्रह्म स्थान की तरफ। हाँ भाई समझ गया। और जिनकी वह शादी, जिसके घर में बच्चों की शादी ना जल्दी हो रही हो, शादी में देरी हो रही हो, तो साउथ वेस्ट जोन चेक करो, वहां गड़बड़ मिलती है। जी। अगर आप चाहते हो कि शादी जैन हो साहब जाए ने जल्दी। देखा होगा, जैन साहब ने देखा होगा कि लोगों के घर में लोगों ने ताजमहल रखे होते हैं। हाँ जी। ताजमहल, ताजमहल जी। इस दिशा में वैसे भी घरों में ड्राइंग रूम में रखे होते हैं लोगों ने। ताजमहल तो ये कबर होगी जी, वो तो कबर, कबर का फोटो है। वो कबर 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 होगी ना ये, वो भी। हाँ। तो जिनकी शादी में देरी हो रही हो, तो उसके लिए क्या करना है, इस जोन में आप जो लव बर्ड्स होते हैं, लव बर्ड्स का फोटो या वेडिंग कपल का फोटो। अब लव बर्ड्स क्यों कहते हैं इनको?
दोनों में एक मर जाए तो दूसरा सर पटक पटक के जान दे देता है। लव बर्ड तो इधर लव बर्ड्स का फोटो लगा दो या न्यूली वेडेड कपल का फोटो लगा दो जिसकी शादी घर में ना हो रही हो बच्चे की, उसके रूम में इस कॉर्नर में। अब इसका नेक्स्ट डायरेक्शन आ गई हमारी WXW, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, पश्चिम नैऋत्य कोण। ये हायर एजुकेशन का और सेविंग का जोन है। इसका एलिमेंट आकाश है, स्काई। यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ अध्ययन कक्ष बना सकते हैं, जहाँ बैठ के हमने पढ़ना है, बच्चों ने पढ़ना है। और अपना जो हमारी स्किल्स हैं उसको यूज करने के पश्चात जो ज्ञान प्राप्त होता है वो इस जोन से देखते हैं। अब स्किल है, मान लो आपको जी आपकी ज्योतिष की स्किल है। अब ज्योतिष में आपने कितनी स्किल है तो ये जोन बताएगा, क्योंकि ये हायर एजुकेशन का जोन है, सेविंग का जोन है। और जो भी हम काम कर रहे हैं, हम चाहे वास्तु कर रहे हैं, चाहे ज्योतिष कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, उसके लिए एनर्जी जोन देगा। और हमारी जो सहन शक्ति है या किसी काम में लगातार रहने की जो पावर है, ये जोन देता है। ये स्किल और नॉलेज में बढ़ोतरी करके आपका कार्य क्षमता बढ़ाने में ये जोन सहायक होगा। इस जोन में आप जो भी चीज रखोगे ना, आपका जो अवचेतन मन है, जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, सुसुप्त बोलते हैं जिसको, दिमाग, उस पर इस चीज का प्रभाव होगा। हायर एजुकेशन का जोन होने के कारण इस जोन में सरस्वती जी की फोटो लगा सकते हैं। फोटो लगा दो या सरस्वती जी की मूर्ति मिल सके तो वो ज्यादा बढ़िया है। बच्चों का स्टडी टेबल इस जोन में लगवा दो, बच्चे अच्छी तरह से पढ़ने लग जाएंगे। WSW जोन का स्वामी जो इसका मालिक है या इसका देवता, इसका द्वारपाल है। तो यहाँ बच्चों का पिग्गी बैंक बच्चों का पिग्गी बैंक नहीं होता घर में, रखनी है, या ऑफिस में तिजोरी रखनी जरूरी है तो इस जोन में रखनी है। जरूरी कागजात भी इसी जोन में रखने हैं। अब क्या है जी, इस जोन में हमें नंदी जी की पीतल की मूर्ति का साइज नहीं मैं बता सकता, साइज घर के साइज पे डिपेंड करेगा। वो भी द्वारपाल थे, घर वो के भी साइज पे द्वारपाल थे या और किसी हाँ जी, द्वारपाल का जोन है नहीं है। तो फैक्ट्री वालों को ये मूर्ति जरूर लगानी चाहिए इस जोन में, ये तो पीतल की। जैन साहब तो सरकारी अधिकारियों मूर्तियां हो जाएगी फिर तो। यार मैं सब जगह थोड़ा कह रहा हूँ, जिसके जो प्रॉब्लम या है, जिसका जो कोई बैलेंस नहीं है जोन, जिस जोन में प्रॉब्लम है, उसकी रेमेडी तो यार करेंगे ना जी। डॉक्टर तो उसी चीज की डॉक्टर सारी बीमारियों की दवाई थोड़ा देता है, जो आपकी बीमारी है उसी की दवाई देगा ना। जैन साहब पता क्या होता है जी, जब आदमी को शुगर, आपको सरकारी मैं गवर्नमेंट, बता रहा हूँ, आपने कहा ना कि डॉक्टर दवाई किस चीज की देगा जी। अब पेशेंट को होगी शुगर है, हाँ अब शुगर उसने कंट्रोल नहीं करी,
कंट्रोल नहीं करी तो उसका लीवर भी खराब करेगा, बीपी भी खराब करेगा, अंटी पेट कर, जब डॉक्टर पे जाएगा ना तो सारी चीज दे देते हैं उसकी वो। हाँ। तो शुगर कंट्रोल करेगा तभी सारी चीजें ठीक होंगी ना। आओ, इतने में तो लगेगा वो बंटा था जिसका जी। आप बात समझे नहीं। वो पता क्या है, वो उनका कहने का मतलब ये है, जो घर में हम जा रहे हैं ना, देखो जो घर में जा रहे हैं ना, अगर उसका ग्रेड ये करेंगे हमारी तो जो घटेगा, जो जोन घटेगा, उसी जोन में प्रॉब्लम होगी, अनबैलेंस होगा। उसी में प्रॉब्लम मिलेगी। वही प्रॉब्लम आपको सारी जिंदगी तंग करेगी। उसी उसी को तो बैलेंस करना है। उसको ठीक करने के लिए जी जी। उसकी रेमेडी की जाएगी, ताकि वो जोन आपको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव नेचर भाई सिस्टम दे सके। भाई मेरी बात सुनो। आप मान लो नंदी की पीतल की मूर्ति लाए, 10 किलो की ले आए, कितने की आ जाएगी? 2,000 की, 2,500 की, 3,000 की। कोई अफसर आपकी फैक्ट्री में घुस गया, वो तो 50,000 रुपये लिए बिना मानेगा नहीं। ये आपको गवर्नमेंट ऑफिसर से भी बचा के रखता है ये जोन। आपका द्वारपाल एक्टिवेट रहेगा तो आपका गवर्नमेंट ऑफिसर भी आपके घर एंटर करने से सोचेगा। तो अगर आपका जोर लगा के भी मकान ना बन रहा हो, जी। तो कहते हैं जी इस दिशा में एट का सीन होता है। मकान बना होता है और और मकान बना होता है, नदी बह मतलब रही होती है। उसमें दो चार, वो कोई रोटी बेल रहा होता है, कोई चारपाई पे बैठा होता है, जो विलेज की सीनरी होती है, पर उसको गोल्डन फ्रेम में लगवानी है। और मकान उसमें क्या है, 2-4 मकान आसपास बने और उन लोगों का जैसे पड़ोसियों का पहले आपस में प्यार हुआ करता था, वो उनकी बॉन्डिंग दिखनी चाहिए आपस में। प्रॉपर गांव का, जैसे पिंड प्रॉपर बसाओ। प्रॉपर हाँ, गांव का पिंड माहौल होना पिंड चाहिए बस। छोटे पिंड समझ लो जी, पर फ्रेम गोल्डन होना चाहिए, फ्रेम काला नहीं होना चाहिए। अब आ गया जी हमारा वेस्ट जोन, ये प्रॉफिट का और विशेष का। किसका जी? विशेष आपकी इच्छा, विश इच्छा विश। पूरी विश। हाँ, इच्छा पूरी का सप्तम भाव है। हाँ, इसका भी जो एलिमेंट है आकाश है, स्काई। जी। अगर ये जोन अपना आपने ऑफिस में ये जोन में बनाना है कुछ, तो ऑफिस में यहाँ पर रिसेप्शन बना सकते हो। ये जोन जो है आपके काम का जो रिजल्ट आप चाहते हो कि आपकी इच्छा अनुसार आए, तो ये उस चीज का जोन है। और बिना थकावट लगातार काम करने का जोन, इस जोन में काम करोगे थकावट नहीं महसूस होगी। और चैन शक्ति भी देगा, आपको डिसिप्लिन भी देगा ये जोन। और ये नहीं कि भी काम बीच में छोड़ के भाग भाग जाए आदमी। आदमी उस काम को अंतिम परिणाम तक पहुंचा के रहेगा इस जोन से। जो इस जोन में बैठेगा वो आदमी बहुत अच्छा प्लानर, ऑर्गेनाइजर और मतलब पंक्चुअल होगा, उसमें ये खासियत होगी। और अपना वो आदमी अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहेगा। मतलब क्या है जी, इस जोन में ये जोन आपको पैसा सोच समझ के खर्च करने की पावर देता है, फजूल खर्ची से बचा के रखता है। जी। और ये आदमी क्या है जी, देखा है अभी खड़ा लेबर काम नहीं कर रही, तो ये आदमी अपने हाथों से भी काम करने में शर्म नहीं करेगा। वो कहेगा पर यार मैं करता हूं। अगर ये जोन अंडर एक्टिव होगा तो हर काम में ये सोचेगा सारा काम मैं ही कर रहा हूँ, ध्यान से सब उसका काम शनि मैं कर खराब रहा होगा जी, उसका शनि खराब होगा। हूँ। ये तो आपको नॉलेज है जी। सप्तम भाव शनि का है, दसम से दसम, इसलिए कर्म का
शनि मेन प्रॉफिट का जोन। शनि खराब होगा जी उसका जी। जब शनि खराब होगा ना इसका जी, लेबर तो नहीं सकता वो कहेगा मेरा हाथ इस जगह ना आता, काम तो कर नहीं रहा, मैं ही कर लूंगा ये काम। हाँ, और अगर ओवर एक्टिव होगा तो फिर वो आदमी कुर्सी पे बैठा रहेगा, भाई काम दूसरे कर लेंगे अगर ओवर एक्टिव होगा। इस जोन में क्या करो कि कई लोग क्या है जी, गुरु बना लेते हैं, जो देहधारी गुरु होते हैं, जो जिंदा क्या गुरु बनाते हैं? गुरु बना देहधारी गुरु। लेते हैं ना कई। किसी ने आसाराम बापू को बना लिया, किसी ने राम रहीम को बना लिया, किसी ने किसी को बना लिया, जो देहधारी गुरु है। जिस गुरु को जो अपने अम्बरसरी गुरु गुरु बना लेते हैं, तो अपने गुरुओं का फोटो इस जोन में लगाना चाहिए, देहधारी गुरुओं का। और अम्बरसरी इस जोन नहीं, में अगर ये जोन आपका खाली है तो उसमें नीले सफेद फूलों वाले पौधे लगा दो, नीले सफेद। फूलों फूलों के पौधे लगा दो। और नहीं तो अगर घर में है ये जोन, तो पीतल की उल्लू की मूर्ति वो रखवा दो। उल्लू की खासियत पता है जी क्या है? उल्लू 360 डिग्री देखता है। जी। उल्लू की जो निगाह होती है 360 डिग्री होती है। वो एक टाइम में अपने चारों तरफ देखता है वो कहने का मतलब ये है कि वो सब दिखने में तो उल्लू होता है जी, लेकिन सबको उल्लू बना रहा है जी। ऐसा गोलू बना दो। ये उल्लू की मूर्ति उल्लू की मूर्ति इस जोन में रखवा दो। वो कहावत है ना, लल्लू करे कवलियां रब सिद्धियां पावे। हाँ, हम तो कह रहे हैं उल्लू है वो देश साइड हो रहा है वो। अच्छा, अगर आपकी कोई विश है, ये विश का जोन है ना, अगर आपकी कोई विश है वो पूरी नहीं हो रही, तो एक पीतल का चिराग आता है। जी। वो पीतल का चिराग लेकर और अपनी विश कागज पे रख के उस चिराग के अंदर रख दो और इस जोन में रख दो। उसके ऊपर हाथ घिसो, खुल जा सिंह सिंह। खुल जा सिंह वाला। तो विश तो तभी पूरी होगी ना। हुक्म मेरे यार आका, विश बोलो क्या। विश अपनी औकात के अनुसार होनी चाहिए। ये नहीं भाई मैं अडानी बन जाऊं, मैं अंबानी बन जाऊं। अपनी हैसियत के अनुसार विश होनी चाहिए। फिर के फायदा जी वास्तु का, जैन सब फिर के फायदा। वास्तु अरे साहब, ठीक कराओगे और कोई अंबानी नहीं बनेगा। आप मान लो ऐश्वर्य, आप मांगो ऐश्वर्या राय, तो कैसे पूरी हो जाए। वो एक ही शादी से पहले गौरव साहब, मांगोगे तभी तो। गौरव जी एक बात बताओ, वो पहले ही ब्याह है, किसी की वाइफ है, उसको कैसे मांग लेंगे जी हम? वो कैसे पूरी होगी? हो ही सकती। मैंने क्या बताया जी, अपनी हैसियत के अनुसार। वो ठीक है आपकी बात। अगर आपने फॉरेन ट्रेवल नहीं किया कभी, फॉरेन ट्रेवल करने की इच्छा आपकी, तो इस दिशा में प्लेन बोलो। का फोटो लाओ और उसमें अपना फोटो सेट करके वो फोटो दीवार पे लगा दो, वेस्ट वाली दीवार पे। उसके तो अंदर आपके अपनी विदेश फोटो सेट यात्रा कर के दो, योग बन जाएंगे। छोटी सी काट के हाँ, उसके खिड़की पे लगा दो, बस छोटी सी, ऐसा लगे अब जहाज से ये देख रहे हो। दिशा आ गई ना। अभी 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 नीरज जी ने बताया था जी शनि का प्रभाव होगा इस दिशा पे जी। तो जी। शनि का फिर इलाज कर दो। वरुण, ये शनि का देवता कौन है? वरुण। वरुण। वरुण जी, वरुण देवता की फोटो लगा दो। और घर वाले को, जो मतलब घर का मालिक है, जो बड़ा है घर का, गृह स्वामी बोलते हैं जिसको, उसको शनिवार का व्रत रखना चाहिए। अगर ये जोन इम्बैलेंस है तो, ये एक दिक्कत दे रहा है, और ओम शम शनिवार का व्रत शनिचराय रखना का चाहिए। पाठ करना चाहिए। ओम शम शनिचराय नमः। और या फिर शनिवार नी को एक खेजड़ी का व्रत, एक खेजड़ी होती है जी, खेजड़ी। झंडी शम्मी। खेजड़ी, शम्मी नहीं, शम्मी 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 खेजड़ी एक ही टिक्कर, ये एक ही उसमें आगे लाइन में। शम्मी शम्मी का पौधा लगाना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए, उसकी जड़ में जल डालो। जल डालना चाहिए, जैन झंडी से शम्मी जैन बोलते से हैं। शम्मी शम्मी का पौधा घर लगाना चाहिए जी, गमले में, नीले गमले में। हाँ, लगाना वो क्या चाहिए। है जी, वो कोई कष्ट आप पे आएगा ना,
वो पहले अपने पे ले लेगा, वो कष्ट, वो पौधा मुरझा जाएगा। तो वो नीले बोर्ड में लगाएगी, अपराजिता का ब्लू कलर के। हाँ। और ब्लू कलर। शनिवार को अगर आपको ये इस जोन में प्रॉब्लम आ रही है, तो जो वो डकोत नहीं आते शनिवार को तेल लेने, जी जी। उस डकोत को सरसों का तेल दो। छाया पात्र में अपना मुख देख के और बोले, तो हाँ, नीराजन समाभासम रविपुत्रम जमा गजम छाया मातंटेजम नम नमामि शनिचर। हे शनिदेव कृपा कृपा करो। मुझे आज एक दिशा और करा देता हूँ, बाकी दो फिर अगली क्लास में कराऊँ, दो नहीं, फिर रह अगली जाएंगे। क्लास में करवा देना जी, 10 तो बज गए जैन साहब। हाँ चलो अगली क्लास में करा दूंगा, 3 दिशाएं रहेगी, अगली क्लास में करा दूंगा, शुक्रवार करा दूंगा। अच्छा जैन साहब, मेरा एक क्वेश्चन था जी। अब मैं आपको जी। क्या क्या चीजें भेजूं या लेके आऊं, जिससे मेरे को ये पता चल सके भी मैं उस जोन में मैं गेट लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता। पिलर खड़े आप हुए हैं। एक काम करना, आपके वहां कोई आर्किटेक्ट होगा, हाँ हाँ, मैं करवा दूंगा उसको। वो 500-700 रुपये लेगा, जी अपने घर का मैप बना लो। ठीक है, बना हुआ है मेरे पास मैप तो। बस अरे वो मैप ले दूसरे आना, वाला चाहिए, मैप दूसरे का वाला। ग्रेडिंग कर लेना। ले आऊंगा। मैप मैप ले आना, मैप पे अपन बैठ के ग्रेडिंग कर देंगे, और जोन बता देंगे ये दरवाजा ये यहाँ आना चाहिए, चारों दिशाओं में दरवाजा कहाँ कहाँ सूट करेगा। नहीं वो तो ठीक है। मेरा हाँ। मेरा जो मत कहता है भी राहु केतु का द्वार खोलेंगे तो हम चांदी की तार डालते हैं, है ना। वो हाँ जी। इसलिए डालते हैं कि राहु की एंट्री ना हो सके, दहलीज होते हैं राहु की एंट्री ना हो सके। तो घर चांदी की में राहु पत्ती केतु डालते का, हैं, चांदी की पत्ती गेट के नीचे। हाँ गेट के नीचे तार पत्ती जो भी डाल सकते, जितनी क्षमता हाँ अनुसार डाल सकते हैं, ताकि चांदी जी। डालते हैं ताकि राहु केतु, राहु की बैड एंट्री ना हो सके। तो हाँ जी। हाँ जी। अगर राहु केतु का जोन जो है वो वेस्ट भी है नॉर्थ भी है, कॉर्नर है ना। राहु का कॉर्नर है, कॉर्नर जोन है ना। तो जो हम इस जोन को खोलेंगे तो वेस्ट की तरफ आ जाएंगे हम लोग। तो ये तो ओपन हो सकता है नहीं, कि हम उत्तर। गौरव जी, आप अष्टक वर्गा के हिसाब से देख लो ना, आपको कौन सी दिशा सूट कर रही है। वो तो सर मैं देख लीजिए, मेरे को पश्चिम दिशा भी शूट करती है, मेरे को पूर्व दिशा भी शूट करती है। मैं जो फर्स्ट कहने जा रहा हूँ, प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी देख लो, फर्स्ट और मेरी सेकंड बात आप प्रायोरिटी देख लो अष्टक वर्गा में। मे, मेरी एक बात समझो। जो नृत्य कोण है वो देखिए, ये ट्रायंगल में नृत्य कोण है, बात समझे मेरी हाँ। बात को। ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये ट्रायंगल नृत्य कोण है ना। अब हम्म। यहाँ से अगर हम लोग इसको खोलते हैं वेस्ट जोन के साथ में, तो ये नृत्य को हल्का सा टच करेगा, राइट, पिलर से टच करेगा। हम्म। तो नैर्त्य कोण की एंट्री तो इसमें हो जाएगी ना वेस्ट में। हाँ, नैऋत्य कोण की हो जाएगी, पर वो देखना तो राहु पड़ेगा ग्रह कौन सा, ग्रह देखना पड़ेगा वहां कौन सा आ रहा है। राहु केतु के जोन में नहीं खोल सकते। मैंने आपको अभी वही बताया तो, कि बुध गुरु शुक्र, कहो तो मैं आपको अभी फोटो खींच के स्केच भेज देता हूँ। नहीं मैं ना आऊंगा ना। ये मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं बना के आऊंगा सब कुछ। ले ये बना। बैठ के करेंगे जी। हाँ, घर की लंबाई चौड़ाई ले आना, बेशक उससे भी बना लेंगे। हाँ 30 बाई 60 की चौड़ाई है, मैं बना दूंगा मैप, कच्चा मैप। हाँ, तो उसमें हम उसमें वो क्या, जैसे वो अब बनाएगा तो वो लिख देगा भी जो उसने पैमाइश ली है, 1 फुट को 1 इंच मानना है, या 1 सेंटीमीटर मानना है, या 1 mm मानना है, वो लिख देगा। मैं आपको सारी डिग्री विग्री सब निकाल के ला दूंगा। तो थोड़ा सा ठीक डिस्कस ठीक करेंगे जी उस पर। ठीक ठीक। ठीक है जी सर। जितनी नॉलेज है उतना डिस्कस जरूर करेंगे। जी। ठीक जी, गुड नाइट जी। अब नीरज जी कुछ बताने लगे थे जी। किस चीज में? लास्ट में कह रहे थे आप कुछ नीरज जी, बताएंगे। नीरज जी हाँ लास्ट जी। बताऊं आपको, लास्ट बताऊं, किसी आदमी की अगर दारू छुड़ानी है ना, जी जी। तो उसके WNW में दारू की बोतल रखवा दो। WNW में जी। हाँ जी, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, पश्चिमी नैऋत्य कोण, अभी गौरव जी नैऋत्य कोण की बात कर रहे थे ना, पश्चिमी अगर नैऋत्य जैन कोण साहब वो होता है ये। दारू पी गया वो वाली बोतल फिर?
खोल भी गया। अरे उसकी छुड़ानी है उन्हें। अब रखा अरे होगा सर वो वहां रख दी उसने, आगे पी ली फिर। मैं तो वहां रख तो दी, वो तो पीछे मिस्टर जी समझ गए। चलो अंकल को गुड दारू नाइट। की फोटो वो चिपका छुड़ने दो, नहीं दारू वाली मिलेगी। बोतल की फोटो। गौरव जी ये छोटा अंकुर गुड नाइट कर रहा है। गुड नाइट जी। गुड नाइट, गुड नाइट। ये बिल्कुल नीरज जी जतनी आप कुछ कॉपी है जी। तुसी आप कुछ कहने लगे थे। मैं कहने लगा था पहले तो रिकॉर्डिंग बंद कर दो, फिर बताता हूँ ये। रिकॉर्डिंग बंद कर दो जी। गीता जी को फोन